ये आवाज ऑन है। नमस्ते सभी। मैं आज आपके लिए कुछ लेके आया था, सुबह भी लेके आया था तो अभी भी है बैग में, सुबह भी दिखाई दी। ये वो बच्चे जिनका मैंने कहा था कि मैं आपको जल्दी ही कॉपी दिखाऊंगा। दिखे कॉपी में क्या लिखा है? नहीं, एक सेकंड, नहीं वो रिमोट से सही करना पड़ेगा। अर्रे बना लिए, दिख गया? अब तो दिख गया होगा। अब जरा दूसरा पेज देखो। ठीक है, अगला पेज देख सकते हैं, उसका अगला देख सकते हैं, उसका अगला देख सकते हैं, अगला पेज, अगला पेज। मेहंदी की तरह रच दिया, रच। ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये बिल्कुल भी शॉर्ट नोट्स नहीं है। ये किसी ने अपनी शीट का ये हाल किया है। ठीक है, अपनी शीट के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनाए दे दनादन। आप में से हो सकता है शायद कोई कोई को तो पढ़ने भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 20, फिर 21, ये 22, ठीक है ना, ऐसे 23, 24, 28, 25, 26, ठीक है, 29, दोबारा से 25। तो मेरे को दिख रहा है, जो मतलब मैंने थोड़ी ना ये देखा ध्यान से, लेकिन मैं आपको बताता जा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, ठीक है, 30, 31, ठीक है, 42, 48, जो भी काम वर्क मिलता गया होगा वैसे वैसे काम किया है। ठीक है, फिर आप दोबारा देख लो 5/1, सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया हूं मैं ये कॉपी। क्या भाई साहब, मेहनत करना इस लेवल को कहते हैं। ये भी कम है, इस पे भी सामने वाला ऐसा नहीं है कि अपनी कोचिंग के अंदर नंबर 1 चल रहा है, नहीं, अपनी क्लास में नंबर 1 भी नहीं चल पाया। इतनी मेहनत के बाद, हाँ ये जरूर है कि क्लास में अंडर 5 में रहना, अभी ओवरऑल कोचिंग के अंदर अंडर 100 में रहना, वगैरह वगैरह। सिर्फ और सिर्फ आपको इसीलिए दिखाने के लिए लाया मैं, क्योंकि आप इसका शुरू से, अभी भी पेजेस बाकी है, तो वर्क अभी कंटिन्यूसली बाकी है, अभी है खाली पेज, तो अभी ये अभी अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो आप में से कोई भी जब देखेगा कि हाँ साहब ये होता है फंक्शन से लेकर के अब तक की, ठीक है, नहीं बना वो उनके लिए भाई ने जान लगा दी होगी, जान मतलब जान। तो आप में से कई लोग जो अगर भाई देखो आईआईटी वगैरह का सपना भी जरा सा भी पाल रहे हैं ना, तो उनको इस लेवल पे तो मिनिमम मेहनत करनी है बेटा। इस लेवल तो मिनिमम मेहनत करनी पड़ेगी कि आप इससे कम तो आप उम्मीद भी नहीं करें। ठीक है ना, और इसने ऐसा नहीं है कि बाहर से बहुत सारी किताबें खरीद ली, नहीं, जो उसको दे दी गई हैं उसी के अंदर, वो उसी लिमिट के अंदर बढ़िया खेल रहा है बंदा। जो दे दिया गया कि भाई शीट है तो शीट पूरी, आसपास में कोई टेस्ट पेपर चल रहा है तो टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ में बैठ गया, समझने की कोशिश करी पिछली बार कहां गड़बड़ करिए थे। ठीक है ना, बस अपने उसी रेंज के अंदर अच्छा 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 बेस्ट 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 करना है, राइट है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ये भी कर लूं वो भी कर लूं, वहां से भी देख लूं, ये भी चोरी हो जाए वो भी मिल जाए, वैसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं, सब बिल्कुल एकदम साधारण लेवल पे ही चल रहा है। तो आप यहां से समझ जाइए कि क्वेश्चन के अंदर कैसे, किस लेवल पे चीजें उसने उठाई हैं, कैसे मेहनत करी है, वगैरह वगैरह। ओके, आई थिंक आप में से कई लोगों के लिए जरूरी था। बहुत दिनों से मैंने कह भी रखा था, वैसे तो सुबह ड्रॉपर बैच में भी दिखाया था मैंने, ताकि वो उनमें से कईयों को ये भी तो रियलाइज होता है कि भाई हमने लास्ट ईयर क्या कमी छोड़ दी।
तो मैंने उनको दिखाने की कोशिश करी कि बेटा देख, ये तो इतना तो अपने को चाहिए था, ये तो अभी बच्चा 12th में है, ठीक है, तो अपने को इस लेवल पे तो जाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप इस लेवल पे नहीं गए हो, आप इस लेवल से ऊंचा चलिए, तो इस साल हो सकता है वो बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट भी लेके आएंगे, राइट। चलिए, जो भी है, आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा और चीजों को देख करके आप में से कई लोग बहुत काफी प्रेरित भी रहेंगे कि अपने को ऐसा करना है यार, इतना तो अभी तो कमी है थोड़ी बहुत, उसको भी ठीक करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू में x upon 1 plus e to the power 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0, then क्वेश्चन वाला कहता है कि फंक्शन इज डिफरेंशियबल फॉर, ऑप्शंस में दे रखा है x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r नॉट, r नॉट, और डी दे रखा है नन ऑफ दीज। ये है साहब क्वेश्चन, रेडी, ओके। तो कोशिश करें थोड़ा सा, अभी तो शोभित इस पे कुछ भी कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, विल टेक टाइम, ठीक है। देखो, वापस आना तो देखना तो पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, ये तो क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो फंक्शन में x के साथ लिखा हुआ है वो लिखा है 1 upon 1 plus e to the power 1 by x, जिसमें आप में से कोई भी जना जानता है कि ये जो दे रखा है ना सर आपने, ये जो फंक्शन दिया है, ये जो फंक्शन है, इसमें सर चोर फंक्शन है सर। ये अगर ये चोर फंक्शन है तो पक्की बात LHL RHL करके आएगा ही आएगा। जब इस पे RHL लगाओगे तो 1 by h लगेगा, तो ये e की पावर इंफिनिट बनाएगा। तो RHL के टाइम पे ये 1 upon 1 plus e की पावर इंफिनिट बनाएगा, जो कि 0 दे देगा। जब आप इस पे LHL लगाओगे ना, तो LHL के टाइम पे 1 plus e की पावर माइनस 1 by h बनाएगा, और h की जगह 0 रखते e की पावर माइनस इंफिनिट 0 देगा, तो 1 upon, तो ये ओवरऑल आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसका LHL RHL से मैच नहीं करेगा, माने ये फंक्शन LDNE है, और LDNE होते ही इसकी डिग्री 1 काम करने लग जाएगी, और अगर इसकी डिग्री 1 काम कर जाएगी तो मैंने ये बताया था कि n अगर 1 हो तो फंक्शन सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल। अब पक्का पंगा ये है कि नॉट डिफरेंशिएबल कहां, ऑब्वियस ही बात है जहां पे ये बात चल रही है x इज इक्वल टू 0 पर, तो सिर्फ 0 पर ये अपनी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी खो गया। बाकी 0 के इधर और उधर हमको कोई इनफाइनाइट जैसी या फिर माइनस इनफाइनाइट जैसी चीज ये देने वाला नहीं है। ये इनफाइनाइट सिर्फ 0 पे ही दे रहा है, या 0 सिर्फ 0 पे ही दे रहा है, क्योंकि चोर फंक्शन है 1 by x, कहां परेशान है 0 पर, तो 0 के सिवा और कहीं परेशान नहीं है, ये 0 के सिवा ये और कहीं परेशान नहीं है, तो बाकी जगह पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी ने पूछा ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां है, तो हम कहेंगे 0 को छोड़ के सभी जगह डिफरेंशिएबल है, माने r नॉट पर, ठीक है, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू r नॉट। अब ये r नॉट क्या चीज है, r नॉट का मतलब तो 0 को छोड़ करके बाकी सभी रियल नंबर्स पे, ठीक है ना। तो 0 को छोड़ करके सभी फंक्शंस, सभी जगह पे ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ऐसे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कमेंट ऑन डेरिवेटिव, कमेंट ऑन डेरिवेटिव, क्या डेरिवेटिव है साहब, कमेंट ऑन डेरिवेटिव एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0
जहां पर फंक्शन जो है, जहां पर जो फंक्शन है वो अपने आप में x मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स 1/x है when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ठीक है, इसके ऊपर कमेंट करना है अगर बाय द वे, ठीक है, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात समझता हूं कि कहानी में यहां चोर फंक्शन फंसा हुआ है, तो एक बार tan इनवर्स इनफाइनाइट आएगा और एक बार tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट आएगा, x की जगह एक बार h आएगा, एक बार माइनस h आएगा। तो आपको पता है ये अपने आप में tan इनवर्स इनफाइनाइट और tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट अपने आप में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस बना के ही रहेंगे, और जैसे ही लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस बनाएंगे मेरे लिए डिग्री 1 हो गई, और जैसे ही मेरे लिए n 1 हो गया मैं तुरंत क्या कर दूंगा कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, और वो भी कहां पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन अपनी डिफरेंशियबिलिटी लैक कर दी, बाकी कहीं कोई इशू नहीं है, तो फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी बराबर बनी हुई है, धड़ाधड़ है, कोई इशू नहीं आता। एक बात राइट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो देखते ही जवाब देने के लायक है ना, आप इसके बारे में हर तरह के क्वेश्चन सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो जो मेरे पास अवेलेबल है मैं सारे दिखाता जा रहा हूं, ताकि आप में से किसी के पास में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप वहीं उड़ा देना। 3e⁻1/x + 4 अपॉन में नीचे दे रखा है 2 - e⁻1/x, कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन वही कह रहा है कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ना, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है वगैरह वगैरह जैसी बातें कर रहा है। ठीक है, तो कमेंट ऑन डिफरेंशिएबिलिटी लिख लेते हैं अपन तो क्वेश्चन में, कमेंट ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। अगर मान लो किसी ने x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट मांगा, तो मुझे अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरी जिससे बातचीत चल रही है ये फंक्शन, इसमें 1/x चोर फंक्शन है, पक्की बात। एक बार 1/h बनेगा, एक बार 1/-1/h बनेगा। जब 1/h बनेगा तो 1/h कॉमन लेना पड़ेगा और -1/h पे एजेटेड छोड़ना पड़ेगा, और मुझे अच्छे से पता है कि ये केस में 100% दो आंसर बनेंगे, माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डिग्री 1 है, डिग्री अगर 1 है तो आप सीधे से गारंटी से बोल दो कि n अगर 1 है तो फंक्शन अपने आप में कैसा है, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो मतलब मैंने कहीं खुद बैठ के बनाए, जो जो आते गए मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। ठीक है, फटाफट से खत्म करने लायक चीज है। ठीक है, ये कल के दिन पे हम लोगों ने लास्ट जब क्वेश्चन किया था तो मैंने एक ट्रिक सिखाई थी आप में से सभी को। ठीक है, तो ये अपने आप में उसी पे क्वेश्चन है, पिछली जो हमारी लास्ट चली थी x⁴ α इंटू LDNE टाइप क्वेश्चंस। ये टाइटल लोग नॉर्मली नहीं करते हैं इस पे बात, मैं सीधे से बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियस ही बात है देखते ही जवाब देने लायक बनता है। ठीक है, नहीं है, नहीं सुखदीप ऐसा नहीं है कुछ भी, पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं ये। ठीक है, एक क्वेश्चन आप फटाफट से अगर करके बता पाए तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, आपको मेरे को बताना है, अब थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन, मेरे को भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है। f(x) इज इक्वल टू दे रखा है 3⁻x, जब x अपने आप में -1 से +1 के बीच है, और 4 - x जब x अपने आप में 1 और 4 के बीच में। ठीक है ना, क्वेश्चन वाला कह रहा है चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए। इतना लड्डू क्वेश्चन शायद ही कोई दे पाए, फटाफट से। लिमिट और कॉन्टिन्यूटी तो जरूरी है। बिल्कुल मीनाक्षी, बिल्कुल बन जाएगा 100%। वो कॉपी भी लड़के की कॉपी नहीं है, वो भी किसी गर्ल की कॉपी है। ठीक है, ये तो कॉपी तो देखा जाए तो शायद मेरा ज्यादा ख्याल है 9th D की कॉपी है, 9th D 9th क्लास की। ये उसकी छोटी बहन की कॉपी है, उसकी छोटी बहन ने बर्बाद कर दी थी। ठीक है, तो या उसकी छोटी बहन के नहीं काम में आ रही थी, या उतने में काम हो गया होगा, तीनों में से कोई भी केस होगा, तो उसने अपनी तरफ से ले ली उसकी कॉपी की, मैं रफ कॉपी की तरह यूज कर लेती हूँ, और यहाँ पे जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। कंटिन्यूटी अपने आप में कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ना। देखिए साहब, सीधी सी बात, अगर मेरे से किसी ने कहा कॉन्टिन्यूटी की पर बात, तो कंटिन्यूटी वही ऑब्वियस सी बात है 1 पे ही चेक करवाना चाहेगा, तो मैं 1 रख देता हूँ, 3⁻1 और यहाँ पे 4 - 1। सबको पता है 3 इज इक्वल टू 3 माने फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो पहली चीज खत्म। दूसरी बात f' के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर f' की बात करते हैं तो 3⁻x ln 3 इसका डिफरेंशिएशन
4 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 4 का 0 माइनस एक्स का -1, और ये कब, ठीक है, जब एक्स अपने आप में यहां से यहां, सही है। अब क्या करना है अपने आप में, है ना, अगर देखा जाए तो अपन को डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है, और डिफरेंशियबिलिटी भी कहां, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो एक तो मैं बात करूंगा एलएचडी की, एक मैं बात करूंगा आरएचडी की, राइट है। सीधी सी बात, अगर मैं 1 रखता हूं, लेस देन 1 के टाइम पे एलएचडी आ जाएगी, उम्मीद है याद होगा, 3⁻1 ln3, और ग्रेटर देन के टाइम पे सीधा -1, क्योंकि यहां तो कोई एक्स है ही नहीं, तो अपन ने सीधा उठाया, ये बन गया 3 ln3, और ये है -1। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या? 3 ln3 -1 के बराबर तो नहीं होता, तो हम कहेंगे कंटिन्यूअस तो है सब, बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन अपने में कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, इससे नीचे कहां जा सकता है कोई, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही दे दिया, मैंने कहा चलो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बता दीजिएगा। अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं आपको सिर्फ हिंट करना है कि एफ एक्स इजिकल टू में कल को किसी ने a प्लस बी एक्स स्क्वायर मांग लिया, कब, जब एक्स इज लेस देन 1, यहां दे दिया 3ax माइनस बी प्लस 2, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, फाइंड a कॉमा बी। ए और बी की वैल्यू बतानी है। हाँ भाई, किसी को याद है? हाँ निखिल। तभी पूछा बस किस्मत, बस सिर्फ आइडिया ले रहा हूं कि आप में से किसी को, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगर देखा जाए तो पहला एक्स की जगह सीधा 1 रखता हूं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स की जगह 1 रखते हैं, यहां से आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, इनटू में 1 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 3a माइनस बी प्लस 2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। डिफरेंशियबिलिटी के टाइम पे आप इसका एफ डैश एक्स करेंगे, जैसे आप इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2bx, क्योंकि a का डिफरेंशिएशन 0, सही बात है। किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3a, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां से क्योंकि LHD RHD के बराबर होगा, अगर LHD RHD के बराबर हो गया तो मैं सीधे x की जगह 1 रखूंगा, तो 2b इज इक्वल टू 3a, सही है। अब आपके पास में यहां से इक्वेशन नंबर 2 बन रही है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, 1 और 2 मैच करा करके सॉल्व a एंड b, ठीक है। ऐसा आराम से क्वेश्चन बन जाता है। तो जिन चीजों को अपन कह रहे हैं ना आराम से बन जाता है, आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैं आपके सामने बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछने के लिए ये बच्ची आई थी मेरे पास में, क्योंकि इनके यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन किसी ने कराए नहीं, और पेपर में आ गए, पेपर में आए तो उससे ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन नहीं बने। जब क्वेश्चन नहीं बने तो मैंने उससे बताया यार ये तो बहुत सिंपल है, एकदम सीधा है, एकदम सीधा सीधा रास्ता है, ठीक है। कोई इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं बताता ये सोच के कि ये तो यार हो जाएगा, कहां से हो जाएगा उससे, ठीक है ना। तो मैंने बस सिर्फ सीन बताया आपको कि ऐसे भी चीजों के ऊपर चलना है, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है, आप अगर बाय द वे उन्हें जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है ना, और या फिर आप उन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर कभी भी ऐसा हो रहा है तो आपके पास में 4 केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से 4 केसेस बन सकते हैं? मान लो पहला फंक्शन डिफरेंशियबल है, दूसरा भी डिफरेंशियबल है, तो उनका सम और डिफरेंस भी डिफरेंशियबल होगा, और उनका मल्टीप्लीकेशन भी डिफरेंशियबल होगा, ठीक है, ऐसा। लेकिन अगर पहला फंक्शन डिफरेंशियबल, कोई भी एक फंक्शन डिफरेंशियबल, और दूसरा नॉन डिफरेंशियबल है, कोई भी एक डिफरेंशियबल, और दूसरा जो है वो नॉन डिफरेंशियबल है, तो जो भी समअप होगा वो नॉन डिफरेंशियबल होगा। पर मल्टीप्लीकेशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मे बी डिफरेंशियबल, मे नॉट बी डिफरेंशियबल। और अगर सर दोनों ही नॉन डिफरेंशियबल आ गए तो दो नॉन डिफरेंशियबल फंक्शंस का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें क्वेश्चन लाने दीजिए तब हम उसके बारे में कोई भी बात करेंगे, राइट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली चीज जो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए वो ये कि भाई एक टेबल तो ये है, हमने यही चीज हमने कॉन्टिन्यूटी के दौरान करी थी, सी 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 डी डी एम, फिर सी डी डी एम एम। आज के टाइम पे हम यही चीज डिफरेंशियबिलिटी के लिए कर रहे हैं। बहुत काम की चीज है, जब क्वेश्चन के बारे में बात उठेगी तब उस पर भी चर्चा होगी, राइट है। अच्छा, कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमारे को रटी हुई होनी चाहिए, जैसे एवरी
पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशियबल, ठीक है। थर्ड, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशियबल, ठीक है। बाकी आपको ग्राफ बहुत अच्छे से पता है कितनी चीजों के बारे में, तो आप उनके हिसाब से भी सोच सकते हैं, राइट है। जैसे चौथे नंबर पे है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर डिफरेंशियबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डिफरेंशियबल, ठीक है। लॉग फंक्शंस आर डिफरेंशियबल इन देयर डोमेन, लॉग फंक्शंस आर डिफरेंशियबल इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स आर डिफरेंशियबल इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन। जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है। ये तो छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होता है, ये डिफरेंशियबल है उनके डोमेन में, ठीक है। मॉड एफ एक्स इज डाउटफुल व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये डाउटफुल होता है, ध्यान रखना है ना, तो अपने को ये इसका भी आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे किसी ने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है साइन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉड एक्स इज डिफरेंशियबल और नॉट, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स इज डिफरेंशियबल और नॉट, राइट। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसे दे दिया, तो क्या करना चाहिए कि साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, शोभित इस पे कल बात करेंगे ना, आप लगातार एंटर मत कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए साहब, इसमें क्या है, स्टोरी क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स इज डिफरेंशियबल और नॉट, ये कैसे चेक करना है। देखो साहब, ऐसा है, साइन मॉड एक्स का ग्राफ अगर आपको याद हो तो पहले राइट हैंड साइड पे साइन एक्स का ग्राफ बनता है और लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी इमेज बनती है। आप में से कोई भी दे सकता है कि ये फंक्शन इस 0 पर आते आते डिफरेंशियबिलिटी खो गया था, ठीक है ना। यहां पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0, राइट है। और मॉड एक्स के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी नॉन डिफरेंशियबल है और ये फंक्शन भी नॉट डिफरेंशियबल। जब भी दोनों फंक्शंस नॉट डिफरेंशियबल होते हैं तो जुड़ने पर हम कुछ कह नहीं सकते, मे बी डिफरेंशियबल मे नॉट बी डिफरेंशियबल। माने अगर टेबल की मदद से देखा जाए तो ये मना हो रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं, सीधा रास्ता पता नहीं, आप प्रॉपरली निकालो। तो प्रॉपरली कैसे निकाला जाए, अरे ये बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्त, साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स है ना, आपको पता है इसका टर्निंग पॉइंट 0 है। जब x 0 से बड़ा होगा तो मॉड एक्स की जगह x आएगा, साथ में भी x आएगा। जब x 0 से छोटा होगा तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। ये आपका फंक्शन है। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी तो चेक करनी है। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सीधा सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करो। x की जगह 0 डालो, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। x की जगह 0 डालते कितना हो जाएगा, साइन 0 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस साइन 0 माइनस 0। आपको पता है 0 प्लस 0 0 और 0 माइनस 0 0, तो फाइनली आपका 0 बराबर 0 आ रहा है, माने फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मस्त कॉन्टिन्यूअस है। पहला काम खत्म। दूसरा, अगर किसी ने बात करी डिफरेंशियबिलिटी की, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए आप एफ डैश एक्स की बात करें। अब एफ डैश एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का 1 माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का माइनस 1। ये कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कब, जब एक्स इज लेस देन 0। अब आप बात कीजिए एलएचडी पे, याद है ना, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो एलएचडी माने लेस देन के सामने का, तो माइनस में कॉस 0 माइनस 1, तो इसका मतलब हो गया माइनस 2। और जब आरएचडी की बात करेंगे तो ग्रेटर देन की बात करते हैं, तो कॉस ऑफ 0 प्लस 1 माने कितना आ गया 2। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। बस ऐसे चेक करना था। तो क्वेश्चन के अंदर अगर बाय द वे है ना, आपको, हाँ भाई, तो अगर देखा जाए क्वेश्चन में, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो कुछ नहीं है, मतलब मे बी आलम की देखा जाए तो हम यहां पे कह सकते थे मे बी मे नॉट बी, है ना। तो मे बी का केस को कैसे हैंडल करना है मैंने आपको सीन समझा दिया, राइट है। कांस्टेंट फंक्शन का टेंजेंट कैसे आएगा,
किसी भी लाइन का टेंजेंट वो खुद होती है, तो वो खुद ही टेंजेंट है। ठीक है, डिफरेंशियबल का क्या मतलब होता होगा, मैन वैसे सोच लेना, वैसे भी दिख जाएगा। डिफरेंशियबल माने जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो। ठीक है, ऐसे। अच्छा, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होता है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू में आपको दिया होता साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स इज डिफरेंशियबल और नॉट। फटाफट से निकालिए, आप चेक कीजिए ये फंक्शन अपने आप में डिफरेंशियबल है या नहीं है। साइन मॉड एक्स प्लस साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स इज डिफरेंशियबल और नॉट। यस शोभित, यू कैन। ये फंक्शन अपने आप में डिफरेंशियबल है या नहीं है। नहीं, हमारे पास में स्टूडेंट थे ही नहीं, हमने जो भी स्टूडेंट रिजल्ट पे यूज करे हैं वो सारे स्टूडेंट वही हैं जिनका हमारे पास में रैंकर्स वाले प्रोग्राम में एनरोलमेंट था, तो वहां से हमने यूज कर लिया, क्योंकि बाजार के अंदर सबके पास में रिजल्ट था, तो हमारे को भी हमारा रिजल्ट बताना पड़ा। ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग, इसमें किसी तरह का कोई झूठ लाग लपेट नहीं है। नेक्स्ट ईयर हम आपको अच्छे से बता देंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए आप ही के बीच में से। ठीक है, हाँ भाई, डिफरेंशियबल है कार्तिक, वेरी गुड, है ना। राजकुमार भी कह रहे डिफरेंशियबल है। देखो साहब, सबको पता होना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, और इसका टर्निंग पॉइंट 0 है। एक्स अगर 0 से बड़ा होगा तो आप इसे कह सकते हैं साइन एक्स माइनस एक्स। एक्स अगर 0 से छोटा होगा तो साइन मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा, और मॉड ऑफ ये भी माइनस एक्स हो जाएगा, तो प्लस एक्स बन जाएगा। राइट है। अगर आप मेरे से कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो मैं सीधे 0 रखूंगा, साइन 0 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस साइन 0 प्लस 0, तो आपको पता है 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप एफ डैश एक्स की बात कीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos x माइनस 1 माइनस cos x प्लस 1, जब x इज ग्रेटर देन 0 x इज लेस देन 0। LHD RHD की बात करूंगा, ठीक है ना, तो जैसे ही मेरे से आप LHD की बात करेंगे तो मैं लेस देन के सामने पकड़ूंगा, माइनस cos 0 प्लस 1 माने 0 आ गया, और यहां से आ जाएगा cos ऑफ 0 माइनस 1 माने 0 आ जाएगा। क्या है, दोनों मैच कर गए, तो मैं तुरंत बता दूंगा कि हाँ फंक्शन डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0 है। तो ये बस इतना सा काम करना है, तो फंक्शन अपने आप में डिफरेंशियबल है। इसी टाइम पे आईआईटी ने इससे 4 सेगमेंट बना के पूछा था। ठीक है, तो ये पुराना आईआईटी का क्वेश्चन कह सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए हम टेबल से जब भी लॉक होंगे इस रास्ते से निकलेंगे। राइट है, जैसे ये एक फेमस क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है किसी ने, ठीक है, ए, ठीक है, ए मॉड ऑफ साइन एक्स, प्लस में दे रखा है बी मॉड ऑफ ई टू द पावर एक्स, प्लस में दे रखा है सी मॉड ऑफ एक्स क्यूब इज डिफरेंशियबल। ठीक है, देन फाइंड एबीसी, है ना, जो भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है। ठीक है, जरा जल्दी से देख लेते हैं, यहां तक की बात आ गई। अब जरा इस पे भी बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, हाँ भाई, ठीक है, चलिए अब जरा डिफरेंशियबिलिटी। हाँ भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन के अंदर अगले ने बोला है कि डिफरेंशियबल है। ऑब्वियस ही बात है, मॉड साइन एक्स का ग्राफ भी सबको पता है, मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये अगर देखा तो नॉन डिफरेंशियबल है। ठीक है ना। अच्छा, ई की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ अगर देखेंगे तो ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये इस तरह से, है ना। जिन्होंने मतलब वो क्वेश्चन देखे हैं, जैसे मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं कि ये 0 पर नॉन डिफरेंशियबल है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये नॉन डिफरेंशियबल है। ठीक है, अच्छा, अगर बाय द वे आप इसकी बात करेंगे ना, तो मॉड ऑफ एक्स क्यूब जो है ये अपने आप में डिफरेंशियबल फंक्शन है, डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो ये फंक्शन अपने आप में एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबल है। पॉइंट क्या है कि अगर बाय द वे ऐसा है, ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, स्टोरी समझिएगा। अगर बाय द वे आप इसको देख रहे हैं डिफरेंशियबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0, अब हम चाहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशियबल बन जाए। फंक्शन डिफरेंशियबल बन जाए तो इसका मतलब ये कि हमारे मन में एक ही बात आएगी, डिफरेंशियबल तब बन सकता है जब ये दो बचे ही नहीं, माने ए और बी 0 हो जाए और सी सी बच जाए। तो एक तरीका तो यह है कि हम सीधे सोच जाएं कि भाई हमने ऐसा सोचा, लेकिन क्या वो बिल्कुल सीधा सीधा जा सकता है क्या?
ठीक है। अच्छा, रैंकर्स में आपके भाई का भी सिलेक्शन हुआ है 1691 रैंक। मेरे को उसके क्रेडेंशियल्स भेजिएगा आप, यूट्यूब पे मेरा फोन नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप मेरे को जरा उसके क्रेडेंशियल्स भेजिएगा डेफिनेटली। मैं खुद भी चाहता हूं कि आपके भाई को कुछ मतलब प्रमोशंस वगैरह में रखें हम, हमारे को तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके भाई का हुआ है तो, ठीक है ना। अच्छा खैर फिलहाल बट बेटा एक बार इस पे आ जाता हूं ना, तो आप तो जरूर मेरी बात सुनिएगा, है ना, इसको सुनना। अब ए और बी अगर कल को 0 हो गया ना, तो ये अकेला फंक्शन बचेगा जो डिफरेंशिएबिलिटी शो कर रहा है, लेकिन तीनों की डिफरेंशिएबिलिटी 0 पर संदिग्ध है, 0 पर संदिग्ध है। तो मेरे हिसाब से आपको f'0 प्लस और f'0 माइनस के रास्ते से जाना चाहिए। लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा f(0 प्लस h) माइनस में f(0 डिवाइड बाई h, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लिमिट s टेंड्स टू 0, f(0 प्लस h) का मतलब हो जाएगा a मॉडुलस ऑफ साइन h, ठीक है, प्लस b e टू द पावर मॉड ऑफ h प्लस c, ठीक है ना, h का क्यूब माइनस, जैसे अब 0 के साइन 0 0 e की पावर 0 1, ठीक है, तो 0 प्लस b बच गया और 0 अब तक वो 0 हो गया, और अपॉन में नीचे कितना h चल ही रहा है। बड़ा मस्त क्वेश्चन हो रहा है साहब। लिमिट s टेंड्स टू 0 जा रहा है, ठीक है ना। चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि मॉड साइन एच होगा, माने s टेंड्स टू 0 पे साइन एच h के बराबर हो जाएगा, और एक तरह से ये ah ही है हमारे लिए, प्लस में यहां हो जाएगा b e टू द पावर मॉड ऑफ h हो जाएगा, माइनस b है ही, और प्लस में c, ये अपने आप में h क्यूब बन गया, और नीचे की तरफ h चल रहा है। ओके अब देखो साहब, ये जो भी है बड़ा शानदार सा कुछ बनने को तैयार है। लिमिट s टेंड्स टू 0, इन दोनों के अंदर b कॉमन आ जाएगा, यहां से h कॉमन आकर के यहां से हो जाएगा a प्लस सी एच स्क्वायर अपॉन में h, इस h से h आप उड़ा देना, प्लस दूसरी तरफ से देखेंगे तो यहां से b कॉमन आ जाएगा, e की पावर मॉड h बन चुका होगा -1 अपॉन में h, ये आपके लिए 1 बन चुका है, तो ये बन गया b। फाइनली आपके पास में आंसर आ रहा है h के 0 रखते ही यहां से आंसर आ रहा है a प्लस b प्लस 0, ये आपका f'0 प्लस आया। अगर ये f'0 प्लस आ रहा है, ठीक है, अब यहां पर अगर f'0 प्लस आ रहा है तो दूसरी तरफ से देखिएगा f'0 माइनस क्या होगा, f'0 माइनस क्या होगा, लिमिट चलेगा s टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h माइनस में f(0 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा माइनस h, ठीक है ना। लिमिट s टेंड्स टू 0 तो बहुत ही मस्त है, f(0 माइनस h होने का मतलब हो जाएगा a मॉडुलस में साइन माइनस h, ठीक है, प्लस में b मॉडुलस के अंदर यहां हो जाएगा e टू द पावर मॉडुलस ऑफ, ठीक है, x की जगह पर माइनस h, ठीक है, c माइनस h का क्यूब का मॉड, ठीक है, माइनस फिर से 0 रखूंगा, 0 रखते ही साइन 0 0, यहां से सिर्फ b बचेगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा था, सीधे माइनस h पे आते हैं, ठीक है बेटा। यहां से देखा जाए लिमिट s टेंड्स टू 0, अब समझो, ठीक है, ये साइन माइनस h एक तरह से माइनस साइन h बनेगा, वापस से साइन h बनेगा, साइन h को मैं h पुकारूंगा, तो मेरे लिए ah है, ठीक है। यहां से इन दोनों में से b कॉमन आ जाएगा, तब तक ये वापस से मेरे लिए प्लस का c h क्यूब बनेगा, अपॉन में वापस से मैं माइनस h करूंगा, ठीक है। और यहां से अगर मैंने b कॉमन भी ले लिया तो मुझे दिखेगा e टू द पावर h, राइट है, मॉडुलस ऑफ माइनस h का पहले तो मॉडुलस ऑफ h और मॉड h का h, और फिर माइनस b कॉमन लेने पे -1 अपॉन माइनस h चल रहा है। अब देखिए साहब, अगर मैंने h कॉमन भी लेके काट दिया तो यहां से बचेगा h a प्लस सी एच क्यूब, ठीक है, h से h कट जाएगा तो ये यहां से बचेगा सी एच स्क्वायर जो कि 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये दोनों मिलकर के 1 बना लेंगे, लेकिन ओवरऑल माइनस b बन जाएगा, तो फाइनली मेरे पास में आ गया a माइनस b। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये a माइनस b बन गया। अच्छा ये a माइनस b है, f'0 माइनस a माइनस b है, और f'0 प्लस हमारा कितना था a प्लस b, तो हिसाब से देखा जाए तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना a माइनस b, इसका मतलब a से a कैंसिल आउट कर दूं, अब 2b इज इक्वल टू 0 माने b इज इक्वल टू 0, ठीक है, माने b की वैल्यू तो 0 चल रही है, a की वैल्यू का क्या किया जाए, a की वैल्यू का क्या किया जाए। अब बस यही सुनना है बस मेरे को, कोई मेरे को ये बताए कि a कहीं सर आपने गलत तो नहीं ले लिया है, मैं उसके लिए एग्री कर जाऊंगा अगर भाई आप थोड़ा मुझे समझाएंगे तो। जैसे मैं यहां से एक स्टेप खाया हूं, वो स्टेप थोड़ा कोई सोचे सर आपने a क्या किया, आपने h कॉमन लिया ना, यहां से हो जाएगा a, ठीक है, और प्लस में कितना सी एच स्क्वायर, अपॉन में कितना माइनस h, उड़ा दूं, तो जैसे ही आप h की जगह 0 रखोगे उससे पहले माइनस a जो है, तो कितना हो जाएगा माइनस a है इसकी वैल्यू, और इस वाले की वैल्यू कितनी है प्लस का 1, तो ये अपन इसको सही कर लेते हैं, ठीक है।
ओके, कई बच्चों ने बहुत सही पकड़ा हुआ है बात को। तो इसका आंसर कितना है, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू में कितना, ए प्लस बी। इसका मतलब 2 टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए और बी इस तरह से काम करेंगे कि ए, ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान रखना, यही तो इंपॉर्टेंट है। आप अपने आंसर में जब आप इसका आंसर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसके आंसर्स में 2 आंसर्स हो सकते हैं। हमने पिछली बार जब तुक्के से करा था ना वही क्वेश्चन, तो हमारे को लगा था कि कल को ये दोनों 0 हो जाएंगे तो ये फंक्शन डिफरेंशियबल बच जाएगा, और ये डिफरेंशियबल है भी। तो इसका मतलब ए और बी का 0 होना काफी है। लेकिन जब आप अपने ऑप्शंस देखेंगे ना, तो आप अपने ऑप्शंस माने जब भी आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो उसके ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक वो ये कह रहा होगा कि ए और बी आप डायरेक्ट 0 ले लो, दूसरा ऑप्शन कह रहा होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो याद रखना दोनों ऑप्शन सही है। किसी ने भी ए और बी 0 0 ले लिया तो 0 प्लस 0 बराबर 0 भी फिट बैठ रहा है। मैंने क्वेश्चन यहां से भी सही पॉसिबल है। तो ध्यान से समझते हुए चलना मेरे दोस्त। इसके 2 आंसर्स हैं, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। दोनों के दोनों सही और वैलिड काम करते हैं, क्योंकि इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने देखा हो तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 तुक्के में नहीं है, ग्राफ से, सॉरी फार्मूले से है। तो फार्मूले से है तो क्वेश्चन वैसे भी रॉन्ग नहीं है ना। आगे बढ़े, है ना। बहुत ही काम की चीज मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। बहुत धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है हमारे को। हाँ भाई, हाँ भाई, चले आगे। नेक्स्ट, ठीक है। अगला पॉइंट, अगले उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला है पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइटल है। नॉर्मली इस पर भी बहुत कम जने बात करते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। when function is not a doubtful function, when function is not a doubtful function, जैसे कोई मॉडुलस है ही नहीं कहानी में, जैसे कहानी के अंदर कहीं डाउट हो ही नहीं सकता, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको पता चले कि आपका जो फंक्शन है वो किसी जगह पे नॉन डिफरेंशियबल आ गया। अब आपको कैसे बचाना है खुद को, तो याद रखना है व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, है ना। कहां पूछ लो सडनली, व्हेन फंक्शन इज नॉट अ डाउटफुल फंक्शन, देन वी कैन चेक नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट, नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट्स, ठीक है ना, यूजिंग डिफरेंशिएशन। अब ये क्या समझा रहा हूं समझो, ठीक है। छोटा मोटा डिफरेंशिएशन की जरूरत इसमें पड़ेगी। जैसे किसी ने कहा कि y इज इक्वल टू में एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशियबल एट। अब हमें कैसे पता चलेगा कहां डिफरेंशियबिलिटी, कहां डिफरेंशियबल नहीं है, हमें तो कोई आइडिया ही नहीं ना। और दूसरी बात, इसमें कहीं डाउट होने का सवाल भी पैदा नहीं होता, कोई मॉड नहीं, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं। अब ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर डाउट हो जाए या फिर सामने वाला पूछ ले कि कहां डिफरेंशियबिलिटी लैक करेगा, तो उस जगह पे क्या तरीका यूज करा जाए, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएशन कर दो सीधा। अब आपको पता है पहले अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होगा, अंडर रूट के कारण से हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट का। फिर जो ये अंदर लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। सही है, दोबारा बोलता हूं, अंडर रूट के कारण 1/2 रूट जो भी है, फिर अंदर 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस तो पहले से ही आएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ठीक है ना। यहां तक की बात क्लियर है।
अच्छा, अब जैसे ही हमने डिफरेंशिएशन किया ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस, और ये 2 से 2 हट जाएगा। फाइनली अगर आप इसे संभाल के भी लिख देंगे तो x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडरूट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। ये मेरे पास बच गया डिवाइड एक्स। जो भी मेरे पास डिवाइड एक्स बचा, आप चेक करो कि इसका डिफरेंशिएशन एक जगह मात खा जाएगा। ठीक है, डीवा बाई डी एक्स, ये जो डीवा बाई डी एक्स है ना, ये एक जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब? जब नीचे वाला जीरो बन जाए। याद है ना, ये नीचे वाला जीरो बना और ये मर जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला कहां जीरो बन सकता है? e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो पर। याद है ना, बस ऐसे चेक करा। अब आपको होता है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हुआ, और 1 होते ही आप इसे कर दोगे e टू द पावर 0, और सॉल्व करते ही आपको बदल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0, माने x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सही है, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत क्लासिक चीज है, नॉर्मली इस पे बात नहीं की जाती है, ये फिर से और सारी शीटों में मिलता है, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो पहली चीज इसे समझ के चलना, ऐसे क्वेश्चन जिनमें वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पूछे और कहीं डाउट ही नहीं हो रहा हो। अच्छा, अब किसी के दिमाग में आता है कि सर आप इसे ग्रेटर देन जीरो भी तो कह सकते थे, सर आपने इक्वल टू जीरो क्यों कहा? सर कल को ये नेगेटिव हो गया तब भी तो ये फंक्शन अपने आप में नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा सर, तब भी ये फंक्शन डिवाइड एक्स बर्बाद कर देगा। मैंने कहा अगर ये अपने डोमेन में खड़ा है तो डोमेन में अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो ग्रेटर देन जीरो होने की वजह से नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो सर इक्वल टू जीरो तो हो ही रहा है ना। मैंने कहा हाँ, जहां इक्वल टू जीरो हो रहा है वो डोमेन है, पर उसका इक्वल टू जीरो यहां काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसके इक्वल टू जीरो होते डिवाइड एक्स रो देगा। अच्छा, मतलब ये कि ये अपने डोमेन में भी खराब हो सकता है। हाँ, ये अपने डोमेन में खराब हो रहा है जीरो पर। ऐसा सर कोई हल्का क्वेश्चन जिसमें और क्लैरिटी आ जाए उस पर बात करते हैं। देखो, अब जैसे किसी ने कहा y इज इक्वल टू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। पहले से पूछ लेता हूं, आप बताओ इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन सोचो कितना? माइनस डोमेन 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 -1 से +1, याद आया? इसका डोमेन कितना? -1 से 1। इसका डोमेन -1 से 1 है, क्लियर है? हाँ, पता है ये बात। अब इसका डिफरेंशिएशन सोचो, इसका डिफरेंशिएशन मैं बताता हूं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब आप बताओ कि इसका डिफरेंशिएशन कहां मजबूर है? dy/dx कहां पर फंस जाएगा? ये कहां डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा? जहां नीचे वाला जीरो हो जाए। ठीक है, जहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर भैया जीरो पर जाए, माने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर, माने एक्स इज इक्वल टू 1 और -1। 1 और -1 क्या इसके डोमेन में है? और वहां पे ये डोमेन में होने के बावजूद भी अपने डिफरेंशिएबिलिटी बर्बाद कर बैठेगा। x इज इक्वल टू 1 और -1 इसके डोमेन में है, उसके बावजूद भी इसका डिवाइड x एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए लोग जब ये बताते हैं ना कि y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x, आप किताबों में देखना, ठीक है, आपको पता चलेगा नीचे डिवाइड x इज इक्वल टू लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाजू में से सेमीकोलन लगा के लिखते हैं x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन। लोगों को स्ट्राइक नहीं करता ये ओपन क्यों किया है, क्योंकि क्लोज में डोमेन है, पर dy/dx जो है वो सिर्फ -1 से 1 में, इन दो पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, क्योंकि आखिरी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस वन। ठीक है, अच्छा, अब इसी पे एक क्वेश्चन जो नॉर्मली मैंने सभी की शीटों में देखा और लोगों के क्वेश्चन कराने के तरीके देख के भी हंसी आती है, ठीक है, कि इसको कैसे कर रहा है। देखो, अब यहां देखिएगा, जैसे साइन इनवर्स कॉस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, मान लो किसी ने पूछा कि ये फंक्शन कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, तो लोग कहते हैं साइन इनवर्स को π/2 माइनस कॉस इनवर्स कर दो। नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि या तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो या थोड़ी अकल लगाओ। साइन इनवर्स एक्स कहां डिफरेंशिएबल नहीं था? जब x प्लस -1 था, है ना भाई? तो आज x की जगह कौन बैठ गया? cos x। तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन cos x इज इक्वल टू +-1। जब साइन इनवर्स x था तो वो +-1 पे डिफरेंशिएबल नहीं था। अब cos x को बैठा दिया तो cos x जब 1 और -1 देगा तब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब cos x 1 कब देता है? इवन पाई पे। -1 कब देता है? ऑड पाई पे। तो एक तरह से x इज इक्वल टू इवन पाई और ऑड पाई, माने n पाई की दुकान ही बंद कर दो। तो माने हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू, माने नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसा भी कह सकते थे। ये तो इसका मेथड 1, और अगर आपको पूरे मेथड से सुनना था तो पूरा मेथड है कि जब आप इसका dy/dx करेंगे
तो वो निकलेगा 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओवरऑल आपके पास बनेगा माइनस साइन एक्स अपॉन मॉड साइन एक्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन, ठीक है, मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू 0। भाई जब नीचे वाला 0 होगा तब तकलीफ आ जाएगी, और इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन एक्स 0 कब होता है? एन पाई पे। तो आप ऐसे भी पकड़ के चल सकते हैं कि अच्छा हाँ वापस वही आंसर आ गया, एन पाई। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आपको संदेह होगा ही नहीं कि यार ये अपने आप में ना मॉड रख रहे हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर रख रहे हैं, इसमें कहां प्रॉब्लम आती है? सडनली इनमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन बताता हूं, अब की बात डायरेक्ट ही करेंगे अपन। जैसे साइन इनवर्स में किसी ने पूछ लिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, मान लो किसी ने पूछ लिया, फिर से वही साइन इनवर्स आया। हमें पता है साइन इनवर्स एक्स वहां डिफरेंशिएबल नहीं हुआ जहां एक्स प्लस माइनस 1 हो, तो ये भैया वहां डिफरेंशिएबल नहीं होंगे जहां पर ये प्लस माइनस 1 हो, है ना भाई? ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप में से कोई समझे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। थोड़ा ध्यान से सोचना कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। और फिर इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से सोचना ये सारी बातें, ठीक है। तो यहां पे कहूंगा 2 मॉड एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मॉड नीचे वाला पॉजिटिव है ना, तो ये तो एज इट इज बाहर निकल देगा, इज इक्वल टू 1 पर। फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स पर। फिर आपको पता चलेगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम किसी भी मोमेंट पे मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड एक्स का स्क्वायर एट एनी टाइम, आपको याद होगा। तो अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 मॉड एक्स, इसका मतलब मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब मॉड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 पर। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज द राइट आंसर। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस वन, ठीक है। क्या आप से किसी को बात समझिए? बहुत ही क्लासिक क्वेश्चंस हैं, हर दूसरी दुकान पे मिलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस, डिफरेंशिएबिलिटी में पूरा चैप्टर कर लेते हैं, ये क्वेश्चंस हिलते तक नहीं है। अब आप में से कईयों को समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये कहानी ऐसे चलती है, dy/dx निकाल लो, नॉर्मल फंक्शन हो dy/dx लगाओ सीधा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पधारो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ठीक है। अगला टाइटल है फाइंडिंग फंक्शन फ्रॉम, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन, फाइंडिंग फंक्शन फ्रॉम फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन फाइंड आउट करना, ठीक है। फाइंडिंग फंक्शन फ्रॉम फंक्शनल इक्वेशन, राइट। चलिए, फाइंडिंग फंक्शन फ्रॉम फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में किसी ने कहा डिटरमाइन फंक्शन गिवन बाय फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस में दे रखा है 2xy माइनस 1। इस फंक्शनल इक्वेशन को देख करके आपके मन में क्या ख्याल आता है कि कौन सा फंक्शन इसको ज्यादा सूट करेगा, ठीक है। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसको ज्यादा से ज्यादा सूट कर सकता है? ठीक है, खुशबू मेरे को नहीं पता तेरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हाँ, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसको, ठीक है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसको सुटेबल रहेगा, माने कौन सा इसके लिए कौन सा फंक्शन बना है, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप टू स्टेप लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझना, राइट है, ठीक है। सबसे पहले पहला काम, जब भी ऐसा कोई फंक्शनल इक्वेशन दे दिया जाए और फंक्शन की तलाश हो तो पहला काम होता है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। राइट डाउन फार्मूला ऑफ एफ डैश एक्स। सबसे पहले एफ डैश एक्स का फार्मूला लिखिए। इसी टाइम पे मैंने डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फार्मूला बताया था कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट के 3 फार्मूले होते हैं, एक आरएसडी, एक एलएसडी और एक क्रांतिकारी फार्मूला, याद है आपको? तो वैसे ही आरएसडी का फार्मूला अगर कोई लिखता
तो हम कहते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में फार्मूले से होना चाहिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच। यही फार्मूला हो सकता है। तो सबसे पहले एक फार्मूला लिख लें। लिख लिया? लिखने के बाद में सेकंड, ठीक है, नाउ यूज फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, इन रिटर्न फार्मूला। अब ये जो भी आपने फार्मूला लिख लिया है ना, उसमें फंक्शनल इक्वेशन का यूज करें। अब यूज कैसे करते हैं वो सुनो। यूज कैसे करते हैं देख भाई, ऐसे समझना पड़ेगा तेरे को खुद ही कि ये फंक्शनल इक्वेशन है ना, इसमें ये जो एफ एक्स प्लस एच दिया है बेटा, इसको यहां लिख एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। अब तू मिला तो सकता है ना कि इस x की जगह x है, इस y की जगह h है, तो फिर एफ एक्स प्लस एच का तेरा आंसर होना चाहिए एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस में 2hx माइनस 1। यही तो होना चाहिए ना। तो जैसे ही आपको स्ट्राइक कर गया कि अच्छा ये तो इसकी जगह फिट हो सकता है, तो फिर अब आप आगे बढ़ो। अब आप क्या करो, आपने एफ डैश एक्स लिख दिया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसकी जगह पर आप जो आपकी फंक्शनल इक्वेशन है उसको यूज कर लो। तो आपने यूज कर लिया कि भाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस में 2hx माइनस 1। सही है। अच्छा, फिर ये जो एफ एक्स है पीछे वाला, इसको पीछे लिख देते हैं और नीचे जो h लिखा हुआ है उसको नीचे लिख लेते हैं। ध्यान से सुनना, खासतौर पे वो स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना कि कैसे कैसे चलना है, या फिर वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा भी मेंटली बार बार फोकस से बाहर आ जाते हैं, वो समझना बेटा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्रेट ग्रेट, आप नारायण से आ रहे हैं। ग्रेट, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या करना है अपन ने, एफ एक्स प्लस एच का फार्मूला आज ये बता रहे हैं, आर्यन बता रहे हैं कि शीट के इनकी जो ट्यूशन थी उसमें है ना, अपनी शीट के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इन्होंने बना दिए, ये नारायण से हैं, ठीक है, ग्रेट। अच्छा देखो, एफ डैश एक्स का फार्मूला आपने इसमें एफ एक्स प्लस एच की जगह ये लिख दिया है ना। लिखने के बाद में ये एफ एक्स कट गया, कट गया। कटने के बाद अब आप ध्यान से समझना, आपने इसे जमाना चालू करा, ठीक है। अब यहां पे भी मैं आपको पहले से एक और फंडा बताता हूं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे ना। नेक्स्ट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। थर्ड, ठीक है, नाउ, ठीक है, मेक, ठीक है, नॉन एक्स वैल्यूज एज के, एज कांस्टेंट के, और ढंग से लिखता हूं, एज कांस्टेंट के, ठीक है। अब समझना, अब आप क्या करो, जैसे आपके पास एफ डैश एक्स में आपने फंक्शनल इक्वेशन का यूज कर लिया, काटा पीटी हो गई। काटा पीटी होने के बाद में ढूंढो कुछ ऐसा है क्या जो एक्स से अलग करा जा सकता है, एक्स से हटाया जा सके। जैसे ये एफ डैश एक्स है ना, इसी को मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि लिमिट आपके सामने एच टेंड्स टू 0 है, ठीक है। आपने क्या किया, एफ एच माइनस 1 अलग करा, प्लस में 2hx अलग करा, और दोनों के नीचे h का भाग लगा दिया। लगाने से क्या होगा, ये वो हिस्सा बन गया जो कि पूरी तरह से नॉन एक्स का था, माने जिसमें x का कोई टर्म नहीं था, जिसमें x का कोई टर्म ही नहीं था। उस x के बगैर वाले टर्म को आपने अलग करा और उसे k नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, k। जैसी लिमिट के साथ पूरे को k नाम दे दिया, तू तो k है, कांस्टेंट k, हट इधर साइड में हट जा। और ये जो x से h कटा, ये x का टर्म है, दिख रहा है आपको, ये x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म, ठीक है। बस इसे तो कॉपी करना है, 2x बच गया तो k प्लस 2x। अब आपके पास एफ डैश एक्स आ गया। जैसे ही एफ डैश एक्स आए, आप क्या ढूंढते फिर रहे हो, फंक्शन माने एफ एक्स। तो अब आप चौथा स्टेप चलो, नाउ इंटीग्रेट, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट करो। अब आप में से कई बच्चों कहते हैं मुझे तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं है। नहीं, इतना नहीं, बहुत भयानक इंटीग्रेशन नहीं करना, बच्चों वाला इंटीग्रेशन करना है। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, के का इंटीग्रेशन के एक्स, ठीक है, 2x का इंटीग्रेशन 2x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस में कांस्टेंट c, 2 से 2 काट दो, ये आपका एफ एक्स आ गया। अब आप फंक्शन के काफी क्लोज पहुंच गए, लेकिन सर ये k और ये c आइडिया नहीं पड़ रहा, सर ये कौन है। हाँ, अब इसका आइडिया नहीं पड़ रहा। अब फंक्शनल इक्वेशन आपको इसका जवाब देगा कि कैसे जाना है। यहां तक की बात तो मेरा ना देगा, आपने से सभी लोगों को क्लिक कर गई होगी कि फंक्शनल इक्वेशन में यहां तक की बात तो आ गई। अब आगे कैसे बढ़ना है, तो 5वां स्टेप चलता है। अब फर्स्ट रिमूवल ऑफ c एंड k। अगर भाई तो मुझे c या k को हटाना है तो कैसे कैसे हटा सकता हूं, जो हट गया वो बढ़िया, जो बच गया वो संभाल लेंगे।
ठीक है, मैंने यहां पर x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखने की सोची फंक्शनल इक्वेशन में, इसमें फंक्शनल इक्वेशन में। ठीक है, जैसे मैं फंक्शनल इक्वेशन में रखूंगा मुझे पता चलेगा ये बन जाएगा f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0, यहां बन जाएगा f0 प्लस में 2 इंटू 0 इंटू 0 माइनस 1, यही बनेगा। आपको पता होना चाहिए ये बन गया f0, सोचा, और यहां क्या है f0 प्लस f0 माइनस 1, ये बचा है। इस f0 से f0 कट गया, फाइनली बताओ f0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। इसका मतलब फंक्शन में मैं अगर x की जगह 0 डालता हूं तो f0 बनेगा। अगर मैंने ये उठा करके फंक्शनल इक्वेशन में पुट कर दिया, x की जगह 0 पुट करा, तो ये f0 बनेगा। f0 बनेगा जब मैंने x की जगह क्या डाला, 0। जब मैंने x की जगह 0 डाला तो ये बना f0, तो 0 तो यहां भी डालोगे तो ये बन जाएगा 0, और यहां भी डालोगे तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर, और बचेगा कौन, c, और f0 बराबर c हो गया। इसका मतलब f0 खुद कितना है, 1, तो मैं कहूंगा 1 बराबर कितना आ गया, c। अब आपका एक कांस्टेंट तो हट गया, माने आपका फंक्शन फाइनली फुल एंड फेयर आने को तैयार है। आपका फंक्शन है kx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप k की कोई भी वैल्यू डाल दो, k की कोई भी वैल्यू डाल दो, मतलब कुछ भी वैल्यू डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ कोई भी वैल्यू, हर फंक्शन, याद है हर k की वैल्यू के लिए ये फंक्शनल इक्वेशन बराबर काम करेगी, एंड दिस इज द फंक्शन। ठीक है, अपन बोल सकते हैं दिस इज फंक्शन सेटिस्फाइड, ठीक है ना, सेटिस्फाइड बाय गिवन फंक्शनल इक्वेशन, ये तरीका है। ठीक है, अरे सर बहुत सरदर्द वाला तरीका है, मैं आपको सेकंड मेथड सिखाऊंगा, लेकिन जब तक आपकी इस पे मास्टरी नहीं हो जाएगी मैं इस पे ही रुकूंगा। पहले आप एक बार लिख चुके हो तो मुझे आगे एक दो क्वेश्चन और कराने की इजाजत दीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको खुद ब खुद क्लिक होता जाएगा कि कैसे चलना है, कैसे चलना है, कैसे चलना है, कैसे चलना है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं, बहुत मतलब बहुत आते हैं। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के अंदर जो आपका मोराल जो लिफ्ट करता है ना, वो इस तरह के क्वेश्चन बहुत होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमने इस पूरे को ही लिमिट के साथ वाले को ही के माना है बेटा, इसको ही के मान लिया, यहां तो लिमिट लगेगी नहीं, इसको के मान लिया। ठीक है, तो के के साथ में उठा लिया था हमने इसको। ठीक है, अभी और एक दो क्वेश्चन करेंगे ना, एक दो क्वेश्चन और करेंगे ना, जब हम लास्ट में थक जाएंगे ना कि अब नहीं आ रहा, तब मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक एक बार मेरे को जितना भी याद हो सकते हैं करते जाना, नहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ वो बराबर है पीयूष, एकदम, ये पूरा ना बोर्ड में कभी नहीं है, बोर्ड तो कभी जिंदगी में ना सोच सके, बस उन्हें पता ही नहीं है ऐसा कुछ होता भी है क्या। पहले किसी टाइम पे बोर्ड में भी ये आते थे, बताओ, हमारा सरदर्द होता था कि कैसे करना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेडी। अब सुनो, जैसे मान लो थोड़ा और गंदा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में किसी ने कहा कि अगर हम आपको फंक्शनल इक्वेशन देते हैं x प्लस वाई बाई 3, ठीक है, और वो है 2 प्लस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई 3। ठीक है, और यहां दे रखा है एफ डैश 0 इज इक्वल टू 2। वो कह रहा है डिटरमाइंड फंक्शन, बताओ कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसको सूट कर रहा है। ठीक है, ऐसा कौन फंक्शन है भाई जो इसको सूट कर जाए, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसको सूट कर रहा है। ठीक है, तो हमने कहा हमें तो कैसे एक से देखते कैसे बता दें, लेकिन सोचना पड़ेगा, लेट मी थिंक। तो पहला काम एफ डैश एक्स लिखना, याद करो स्टेप नंबर 1 था एफ डैश एक्स का फार्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, आरएसडी का फार्मूला था। सर इसको इससे मिलाना था, लेकिन ये कैसे मिलाएंगे, नीचे 3 है बट्टे में। तो अब यहां पे समझना, इसका 3 मिलाने के लिए, इसका 3 मिलाने के लिए हम इसे ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसका 3 मिलाने के लिए हम इसे लिखेंगे f3x प्लस में 3h डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे इसके x की जगह हमारा 3x है, इसके y की जगह हमारा 3h है। तो सर इस fx का क्या करोगे, मैंने कहा इसमें भी बड़ा चालूपंथी करेंगे, 3x प्लस 3 इंटू 0 बाई 3 उत्तरी। इस लेवल पे नहीं प्रेस, कैसी बातें करो। ठीक है, हाँ अब देखो ये वाली बात अगर यहां तक समझ में आ गई तो नीचे कितना है h। अब क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना, इस लेवल की बात, हाँ इस लेवल पे तू आराम से खेल जाएगा, तू बिना बात के डर मत। x की जगह क्या लिखना था, 3x है ना, तो x की जगह 3x लिखेंगे, y की जगह क्या लिखना बेटा 3h। तो देख कैसे पढ़ने में 2 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस में कितना एफ ऑफ 3h डिवाइड बाई 3
डरावना है। हाँ अब सुन, आगे सुन, माइनस, अब देख एक्स की जगह पे वापस रख रहा हूं, ठीक है, ये वाला रख रहा हूं, एक्स 2 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस, ठीक है, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, एफ ऑफ 0 बट्टा में कितना 3, मैंने पूरा लिख दिया, और बट्टे में नीचे कितना h। अब और सोचो सर, एक बात तो पक्की है, 3 और 3 तो एलसीएम में नीचे आ जाएंगे, आ जान दे, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां, और सर ये 3h हो जाएगा ना, ये तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन ऊपर हो चुका होगा 2 प्लस कितना f3x प्लस में कितना f ऑफ 3h माइनस में कितना 2 माइनस में कितना f ऑफ 3x, ठीक है, और माइनस में f ऑफ 0, यही तो रहेगा सर 2, ये और ये तो कट ही गया, अरे वाह पिछले वाले से तो छोटा निकला। फाइनली कितना रह गया बेटा, देख जल्दी जल्दी सोच, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां कितना रह गया f3h माइनस में कितना f ऑफ 0 बटे में कितना 3h, सही है, इतना आ गया। अब क्या करना है, मैंने कहा था जो भी नॉन एक्स वाला हो वो तेरे लिख के है, तो सर यहां तो कोई एक्स है ही नहीं, कोई एक्स बचा ही नहीं सर, हाँ तो फिर सारा के है, सारा नॉन एक्स है, ध्यान से समझ, इसमें कोई एक्स का टर्म नहीं है तो के मान ले। तो सेकेंड स्टेप अब आया, एफ डैश एक्स बराबर कितना निकला के, तो थर्ड स्टेप इंटीग्रेशन एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस सी, सोचो के एक्स प्लस सी, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस सी। अब सी को हटाना है, सी के लिए मैंने क्या कहता, उसमें कुछ ना कुछ पुट करना चालू करो, तो चौथा स्टेप आपने सर अपन तो एक्स और वाई 0 डालते हैं, परमानेंट अपना फिक्स स्टेप है, पेटेंट है सर हमारा, एफ 0 प्लस 0/3 इस गुण में कितना 2 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस में एफ ऑफ 0 बटे में 3, यही तो होगा, तो यहां से निकलेगा, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3f0 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 0, इसका मतलब एफ ऑफ 0 बराबर 2 आ गया, जीरो की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब सर मैं कर दूंगा, मेरे को समझ में आ गया, अब आप यहां पे 0 रखोगे, बिल्कुल x की जगह मैंने क्या डाला, इस फंक्शन में 0 डाला, तो बनेगा एफ ऑफ 0, ठीक है ना, और 0 यहां पे भी तो डालोगे तो 0 प्लस कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब f0 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 बराबर c, माने c इज इक्वल टू कितना निकला 2 निकल गया। तो इसका मतलब आपका फंक्शन kx प्लस 2 आ गया। लेकिन उसने सर ये एफ डैश 0 क्यों दिया था, मैंने कहा वो k की वैल्यू निकालने के लिए दिया होगा, माने छठा स्टेप, अगर तो इसको डिफरेंशिएट करेगा ना तो kx का डिफरेंशिएशन क्या निकल जाएगा x निकलेगा, फिर तू x की जगह 0 डालेगा, x की जगह 0 डालते ही, ठीक है, कोई k निकलेगा डिफरेंशिएशन kx का k, राइट है, x की जगह 0 डालते ही एफ डैश 0 बराबर k, x की वैल्यू k इज इक्वल टू कितना निकल गया 2, इसलिए फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2, राइट। अब इतनी दूर तक चलो मिनिमम, अरे वाह क्या वादा रखी, 7 क्वेश्चन बनाए आपने, और वो भी प्यूमा वाले यूज से। नॉर्मली नहीं चले तो भी अगर एक्स और वाई से काम बनता तो बना लो, नहीं बनता तो फिर 0 रखो 1 रखो कुछ भी रखो, लेकिन क्वेश्चन बनाओ ऐसे, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन हो गए, हाँ भाई छठे पॉइंट में बस आप ऊपर है, अरे यहां पे भी रख सकते थे आप, देखो ये ना मैं वैसे यहां पे भी रख सकता था, एक्स की जगह 0 डाला तो एफ डैश 0 बराबर के आ जाएगा, इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई 2, एफ डैश 0 2 है ना, तो के की वैल्यू 2 आ गई, वो यहां पे लाके रख दिया मैंने, बात एक ही है। नहीं महेंद्र कैसे हो सकता है, अपन तो सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं जब पीमा बोलते हैं तो, ठीक है। 4-5 स्टेप इसमें से सी की वैल्यू निकालने के लिए था, आपने एक्स और वाई की जगह 0 डाला, सेम आपने पीछे भी किया होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स और वाई की जगह 0 डाला तो सी की वैल्यू आई थी, सी की वैल्यू 1 थी, इस बार सी की वैल्यू 2 आई है, ठीक है, सी की वैल्यू 2 आ गई, देखो हाँ नैनाक्षी करेंगे, फ्री टाइम मिलता कहाँ है, आपके सामने दिखे ना लाइन के अंदर अपन कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटे बड़े हर तरह के, ठीक है, ताकि चीजें बने अपनी, है ना, तो थोड़ा टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली कर दूंगा। हाँ भाई अगले भी बढ़ जाओ, ठीक है। अब इसी का मेथड 2 बता रहा हूं,
मेथड 2 बताने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश, लेकिन उससे पहले कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, समझना है ना। जैसे मान लो किसी ने आपको y इज इक्वल टू में fx प्लस 3 दे दिया, ठीक है, तो आप बस ये बताइए इसका डिफरेंशिएशन आपकी नजर में क्या होगा, फटाफट सोचना चालू करो। अगर किसी ने fx प्लस 3 दे दिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर किसी ने fx प्लस 3 दे दिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x प्लस 3, पहले f का होता है, अंदर वाला चुप रहता है, फिर x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, ऐसे, तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड, मान लो मैंने आपसे कहा होता x प्लस, मान लो इसका डिफरेंशिएशन मांगा होता मैंने, x प्लस 3/2 इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जैसे मान लो इसका डिफरेंशिएशन पूछा होता ना, तो आप क्या करते, इसको लिख लेते fx/3 प्लस में 3/2, ऐसे लिख लो पहले, x/2 प्लस में 3/2, ठीक है, x/2 प्लस में 3/2, ऐसे मान लो आप पहले, ये है ना। अब जब मेरे से कोई इसका डिफरेंशिएशन मांगेगा तो पहले f का होगा, तो f डैश, ठीक है, और अंदर वाला चुपचाप रहेगा, x/2 प्लस 3/2 एकदम साइलेंट रहेगा, ठीक है। फिर पहले f का हुआ f डैश, फिर x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, 3/2 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो इसका आंसर ये बना, ठीक है। ऐसे एक तीसरा और सोचते हैं, ठीक है, एक और कर लेते हैं, ताकि मेरा क्वेश्चन में जाने से पहले आप एकदम पक्के हो चुके हो कि हाँ मेरे को डिफरेंशिएशन आता है। जैसे किसी ने दे दिया 2x प्लस 3/5, ठीक है, f ऑफ, अब हमने इसका डिफरेंशिएशन सोच रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेकिन इससे पहले कि आप इसका डिफरेंशिएशन सोचो, पहले से थोड़ा आसान कर लो, इसे आप पकड़ लो ऐसे 2x/5 प्लस 3/5, अब डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, राइट है। पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, f का, तो f का डिफरेंशिएशन f डैश, तब तक ये सब चुपचाप बैठेंगे, 2x/5 और 3/5, राइट है। फिर अंदर 2x/5 का डिफरेंशिएशन 2/5 और 3/5 का 0, ऐसे, तो इसका आंसर इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई है? ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन आ गया, अब मैं क्वेश्चन में चलता हूं, ठीक है। मैं फंक्शन की डिटरमिनेशन का दूसरा मेथड सिखा रहा हूं। मान लो जो पिछला क्वेश्चन था वो था f ऑफ x प्लस y/3 इज इक्वल टू दे रखा था 2 प्लस fx प्लस f ऑफ y डिवाइड बाई 3, ये हमारा है, और साथ में हमें दे रखा था f डैश 0 बराबर 2, फाइंड फंक्शन, और कहा जा रहा था फंक्शन कौन है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इस फंक्शनल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट है। अच्छा, अब क्या क्या करना है वो समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी हमारे को क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको मैं थोड़ा पहले आपके लायक बना देता हूं। ये लिखा है x/3 y/3 इज इक्वल टू 2 प्लस fx प्लस f ऑफ y डिवाइड बाई 3, ये लिखा हुआ है, हमारा फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी फंक्शनल इक्वेशन है। आपको पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप करना है डिफरेंशिएट, ठीक है ना, फंक्शनल इक्वेशन कीपिंग, ठीक है, कीपिंग y कांस्टेंट, ठीक है। मैं पूरी लाइन लिखता हूं, फंक्शन डिफरेंशिएट फंक्शनल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करो। कैसे, समझो ध्यान से, कैसे डिफरेंशिएशन करना है। देख, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, तो f का डिफरेंशिएशन f डैश, डिफरेंशिएशन में ये मान ले पहले से ही कांस्टेंट है, y पूरी तरह कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को दिमाग में लगाना, पहले इसका डिफरेंशिएशन, पहले f का डिफरेंशिएशन x/3 प्लस y/3, याद आया ना, इनटू, फिर पहले f का हुआ f डैश, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन x/3 का डिफरेंशिएशन 1/3, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये खुद करना, मैं जो सिखा रहा हूं खुद करना इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद क्या, इधर आ जा, देख ये 2/3 लिखा है, 2/3 का डिफरेंशिएशन 0, f का डिफरेंशिएशन, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, y कैसा है, कांस्टेंट, तो fy भी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0/3, ये तेरा डिफरेंशिएशन बन गया। जैसे ही डिफरेंशिएशन बनेगा, बनने के साथ एक बार ढंग से दिखाता हूं कि तुझे क्या दिखना चाहिए। तुझे अब दिख रहा है 1/3 f डैश x/3 प्लस y/3
और सामने से दिख रहा है एफ डैश एक्स बटा 3। इस 3 से 3 काट दे, ये तेरे पास आ गया, यहां तक आ गए बस। तो आपके सामने ये वाली पोजीशन आ गई है ना भाई। अब क्या करना है, अब सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप है पुट एक्स इज इक्वल टू 0। अब साथ में याद रखना फिक्स है, फिक्स, आपको एक्स की जगह 0 डालना ही है। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड पुट वैल्यू ऑफ वाई, पुट वैल्यू ऑफ वाई such that it create f dash x anyhow। क्या 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 क्या, एक तो x की जगह 0 डालना है, तो यहां खड़ा है, इस जगह खड़ा है ना, x की जगह 0 तो डालना तेरा पक्का हो गया। चलो सर, फिर x की जगह 0 डालते हैं तो 0 बटा 3 तो 0 ही हो गया, प्लस अब y की वैल्यू कुछ ऐसी डाल कि ये अंदर से f dash x बन जाए, माने ओवरऑल आंसर एफ डैश एक्स बन जाए। सर ये समझ में नहीं आया, इस बात को बोलना क्या y की कोई ऐसी वैल्यू सोच के डाल, खुद सोचना है ऐसी वैल्यू डाल कि एफ डैश एक्स बन जाए, मतलब x की जगह 0 डालना वो तो पक्का है। अब y की जगह तेरे को ऐसा कुछ डाल कि ये अंदर x बन जाए एक तरह से, तो y की जगह तेने 3x डालना चाहिए। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि जैसे तो y की जगह 3x डालेगा, ये 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा तेरे पास, एफ डैश x बन गया, देख एफ डैश x बन जाएगा। तो जैसे ही तूने ऐसा करा, क्या क्या किया, तूने x की जगह क्या डाला 0 और y की जगह कितना डाला 3x, तो तेरा एफ डैश x बना ना। अब जैसे एफ डैश x बना, अब इधर आ जा, अब इधर भी तो यही करेगा, राइट हैंड साइड पे भी तो x की जगह 0 डालेगा, तो यहां कितना बन गया बेटा तेरा एफ डैश 0। तो इसका मतलब तेरा एफ डैश x बराबर, ध्यान से पढ़, एफ डैश x बराबर क्या दिख रहा है, एफ डैश 0, और सरकार ने एफ डैश 0 कितना दिया 2, एफ डैश x बराबर 2 आ गया। तो बता एफ एक्स बराबर कितना होगा 2x प्लस सी। सोच, अरे इंटीग्रेट ही तो करना है, एफ डैश एक्स अगर 2 है तो इंटीग्रेशन से एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस सी। अब सी को निकालने के लिए तो वापस वही थर्ड टर्म तो वही है, x और y 0 डाल दे, x और y 0 डालेगा तो फंक्शन में f0 याद है ना, इक्वल में कितना 2 प्लस f0 और बटे में कितना 3, यही तो होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 3 टाइम्स f0 इक्वल में कितना 2 प्लस 2f0। ठीक है, फाइनली आपके पास f0 की वैल्यू कितनी आ गई 2, f0 की जगह 2 रखेगा। अब जैसे f0 की 2 जगह 2 रखना है तो x की जगह 0 डालेगा, तो 2 इज इक्वल टू में 2 इंटू 0 प्लस सी, माने तेरा c की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसका मतलब तेरा फंक्शन आ गया f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ये दिखने में मुश्किल है लेकिन होने में उससे आधे टर्म्स में काम हो गया, उतना नहीं फैलता लेकिन क्विक से आंसर देता है, इतना फास्ट काम करता है कि आपके सोचने से पहले आपकी रिकवरी हो चुकी होती है। ठीक है, ये सबसे बढ़िया विधा है इसकी, लेकिन पहला है इसलिए मैं मानूंगा ही नहीं कि आपको कुछ भी समझ में आया। ठीक है, तो इसलिए मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं फटाफट से, फंक्शनल इक्वेशन से कैसे फंक्शन पाए, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। रेडी? ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक, बहुत ही ध्यान से देखना, फंक्शनल इक्वेशन से कैसे फंक्शन पाते हैं। जैसे मान लो फंक्शन में दे रखा है 2x प्लस 3y डिवाइड बाई 5। ठीक है, एक सेकेंड, पूरा ही क्वेश्चन लिखते हैं ना फिर। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है लेट फंक्शन दे रखा है r से r में बी अ रियल वैल्यूड डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, फंक्शन सेटिस्फाइंग फंक्शन के अंदर दे रखा है 2x प्लस में 3y डिवाइड बाई 5 इजिकल टू में 2f(x) प्लस में 3 ऑफ fy डिवाइड बाई 5 और फॉर ईच x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, एंड f of 0 is equal to 1, f dash 0 is equal to 2। ठीक है, फाइंड f3 प्लस f dash 4। ठीक है, फाइंड f3 प्लस f dash 4। भाई f3 प्लस f dash 4 अगर किसी ने भी पूछना, हाँ पूछो ना लक्ष्य, अपनी बात लिखो अगर आप, तो मैं देख लूंगा। हमें थर्ड स्टेप पे आता हूं, वापस से घूम फिर कर जितने क्वेश्चंस हम बार बार हिट करेंगे ना, अपने को अंशिका दिखने लग जाएगा ये एक बार। हाँ चलो देखो, अब देखो ये क्वेश्चन है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें फंक्शनल इक्वेशन दिया, मुझे फंक्शन मिल गया तो मैं सारे आंसर दे दूंगा एक झटके के अंदर। ठीक है, हाँ भाई, अरे डाउट पूछना लक्ष्य है, फिर तेरे भी मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो जरा इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला काम,
आपको फंक्शनल इक्वेशन दे रखी एफ 2x प्लस में 3y/5। पहले इसका काम, इसको सही ढंग से लिख लूं मैं आपके लिए, नहीं तो ये आप मर जाओगे। ये लिखा हुआ है 2x/5 प्लस में कितना 3y/5। याद आया? इसको लिख लेते हैं 2fx/5 और प्लस में 3/5fy। पहले से सही लिख दूं ताकि आप परेशान ना हो। सबको तोड़ ताड़ दिया, ठीक है। अब पहला काम याद है, डिफरेंशिएशन। मैं कॉपी से लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y कांस्टेंट। इसको तो आप भी बार बार लिख लिया करो क्योंकि ये याद नहीं रहता। एफ डैश, अंदर वाले को चुप रखना है। पहले याद है ना, पहले एफ का होगा, पहले एफ का होगा। ये हो जाएगा 2x/5 प्लस में कितना 3y/5, यही होगा। एफ का डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश, फिर मल्टीप्लाई में, है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। 2x/5 का डिफरेंशिएशन 2/5, इसका काम खत्म। इजिकल टू, यहां दिमाग लगाते हैं, 2/5 कांस्टेंट है, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0। लो, ये तो काम खत्म हुआ, पहला काम डन। अब डन होने के बाद में आप चाहो तो इस 5 से 5 काट दो, इस 2 से 2 काट दो, पूरे काट दो। जो बच गया ये 2 जने बच गए। दूसरा स्टेप फिक्स है, क्या करना था, x की जगह 0 पुट करना था, तो मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूं। राइट है? अरे ग्रेट, आंसर लगा दिया तुम लोगों ने, ग्रेट। x की जगह 0 पुट कर रहा हूं, x की जगह क्या पुट कर रहा हूं 0, और मैं y की जगह कुछ ऐसा पुट करूंगा कि अंदर x बने एंड पुट y इज इक्वल टू, मैं जानबूझकर, मैं जानता हूं x तब बनेगा जब 5 से 5 कट जाए और 3 से 3 कट जाए, तो मैं जानबूझ के ले रहा हूं 5x/3। कितना 5x/3 लिख रहा हूं जान करके। जैसे मैं 5x/3 रखूंगा, 5 5 3 3 कट जाएगा और y की जगह x आ जाएगा, तो अंदर f डैश x बन जाएगा। कोई माइकल नहीं रोक सकता अब मेरे को इसमें। अब मैंने इसमें दिमाग लगाया, यार क्या करा जाए मेरे दोस्त। सबसे पहले x की जगह 0 रखते हैं, तो f डैश x की जगह 0 रखते 0 हुआ, और जैसा अपन ने सोचा था ये 3/5, और y की जगह कितना 5x/3। 5 से 5, 3 से 3 काटा। लेकिन सर ये चीजें इधर भी तो भरोगे, भरेंगे ना, क्यों नहीं। f डैश और x की जगह कितना था 0, अरे x की जगह 0, x की जगह 0, ठीक है। अब यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, f डैश x बराबर में कितना f डैश 0, और f डैश 0 कितना दिया सरकार ने 2। इसका मतलब मेरे पास में अब यहां से बना f डैश x इज इक्वल टू 2। तो बताओ fx इज इक्वल टू क्या बनेगा 2x प्लस c। सही बात है? हाँ हाँ कार्तिक ध्यान है, ठीक है, 2x प्लस c। अब देखो क्या मेरे पास में c को निकालने के लिए कुछ छुटकारा है, मैं x की जगह 0 डाल दूं, ये बन जाएगा f0 इज इक्वल टू 0 प्लस c। f0 कितना दिया सरकार ने, तो 1 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू 1 वापस रखो। तो बताओ फंक्शन क्या आ गया 2x प्लस 1 आया। फंक्शन क्या आ गया 2x प्लस 1। अगर फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ गया तो सामने वाले ने मांगा था f ऑफ 3। f ऑफ 3 कितना होता है 6 प्लस 1, सोच लेना 7। अच्छा f डैश x कितना है हमारा 2, तो f डैश 4 कितना होगा वो भी 2, अरे x की जगह 2, और इन दोनों का सम। तो फाइनली पूछा जा रहा है f3 प्लस, ठीक है, f3 प्लस f डैश 4। हमारे पास में आंसर कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 9, ठीक है। तो आंसर विल बी 9। कोई बात नहीं कार्तिक, छोटा मोटा मिस्टेक तुमने कुछ छोड़ दिया होगा, लेकिन तुम्हारी तरफ से बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा तुम्हारा, ठीक है, बहुत जबरदस्त। तो देखिए आंसर विल बी 9। तो देखो आपसे ये क्वेश्चन बन गया, मतलब वो क्वेश्चन जिनको देख करके आदमी चुपचाप कट लेता है ना, आपने वो फोड़ा है, फोड़ा बुरी तरह से फोड़ दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हम पेपरों में कैसे क्वेश्चन देते हैं पता है आपको, जब हमारे लास्ट पेपर चल रहे थे तो हम ऐसे क्वेश्चन देते हैं, लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग, ठीक है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है, प्लस में दे रखा है e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर y माइनस 1 फॉर ईच x कॉमा y बिलोंग्स टू r, ठीक है, और साथ में देते हैं f डैश 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अभी स्टेटमेंट वगैरह बाद में देख लेंगे ना, फिर भी एक स्टेटमेंट दिखा देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ fx अपॉन में नीचे दे दिया fx माइनस x इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक और स्टेटमेंट दिखा देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस के अंदर cos x
कि पावर में 1/e⁻x-1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, fx इज इक्वल टू 0 इज 2। ठीक है। चौथा, रेंज ऑफ फंक्शन इज -∞ to ∞। ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने फंक्शन लिख दिया, थोड़ा धांसू सा क्वेश्चन है, ठीक है, लगता है ना खतरनाक सा। अब ये क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन में अपने को पता है ये इसने फंक्शन दिखाया ही नहीं, हमारे को ये देके भाग गया fx प्लस वाई इज गुड में fx प्लस एफ ऑफ वाई प्लस में याद रखा e⁻x-1 e⁻y-1। सबसे पहला काम किया मेरे को फंक्शन मिल जाए, तो फंक्शन मिलाने के लिए फंक्शनल इक्वेशन से मेरे को पहला काम क्या करना चाहिए, फर्स्ट काम डिफरेंशिएशन, याद है ना, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस वाई, f का f डैश, फिर अंदर वाले का 1 प्लस 0 इज इक्वल टू fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, fy का डिफरेंशिएशन 0 प्लस, है ना, ये कांस्टेंट है, ये मेरे लिए क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, ये चुपचाप पहले से ही बाहर आके बैठ गया, क्योंकि मेरा तो रोल ही नहीं है। e⁻x-1 का चलो हमारे को डिफरेंशिएट कर दो, तो e⁻x-1 का डिफरेंशिएशन e⁻x-1, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। e⁻x-1 का डिफरेंशिएशन, देखो ये कांस्टेंट है, पहले आके बैठ गया। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x-1 का डिफरेंशिएशन 0, ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, पहला काम खत्म। अब इस पे दोबारा इसको साफ सुथरा नहीं करना। सेकंड स्टेप क्या करना होता है, पुट x की जगह 0 और y की जगह कुछ ऐसा पुट करो कि लेफ्ट हैंड साइड पे f डैश x बन जाए। ठीक है, तो मैंने x की जगह 0 पुट किया और y की जगह x ही पुट कर दिया, तो मेरा हो गया f डैश 0 प्लस x, ठीक है, बराबर में यहां से बन गया f डैश 0 प्लस x की जगह 0 पुट कर रहा हूं, x की जगह 0 पुट करती और y की जगह x, ये बन जाएगा e⁻x-1 इंटू e⁻0। सही है। अच्छा, ये बन गया कितना बेटा मेरा, f डैश x, f डैश 0, क्या मेरे पास f डैश 0 दिया है सरकार ने 2, f डैश 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है, प्लस यहां से आ गया e⁻x-1, फाइनली हो गया e⁻x+1, मेरा f डैश x आ गया। अब क्या मांगा था किसी ने, कुछ भी मांगा। अच्छा, fx तक चलो, तो तीसरा स्टेप फंक्शन चलाते हैं। फंक्शन क्या बनेगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये मेरा आ गया। अब मुझे चाहिए c को हटाने का माहौल कुछ, तो चौथा पॉइंट, मैं x और y 0 रखने की सोच दूं क्या, x और y 0 रखते ही, हाँ हो गया, x और y 0 रख रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने x और y 0 रख दिया तो f0 प्लस 0 इजिकल टू f0 प्लस f ऑफ 0, है ना, प्लस के अंदर कितना बेटा, प्लस के अंदर कितना, e⁻0 -1 e⁻0 -1, ये तो वैसे ही 0 हो गया, इस f0 से f0 कट गया, फाइनली मेरे पास आ गया f0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, f0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मैं 5 स्टेप चला रहा हूं, x की जगह 0 डाल रहा हूं। अगर मैंने x की जगह 0 डाला तो f0 e⁻0 प्लस 0 प्लस c, फाइनली मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ये 1 होगा ना 1, तो -1, c की वैल्यू -1 आ गई, इसलिए मेरा फंक्शन हो चुका है e⁻x प्लस x -1, ये मेरा फंक्शन है। ओह, e⁻x प्लस x -1 मेरा फंक्शन है। अब ये मुझसे बहुत दूर तक ले जाना चाहता है, ये कह रहा भाई पीछे नहीं छोड़ना। ठीक है, ये फंक्शन बना, अब इस फंक्शन पे मेरे को 4 ऑप्शन खोलने हैं। आपको समझ में आया, इस फंक्शन पे जाकर के मेरे को 4 ऑप्शन खोलने हैं। खतरनाक है ना क्वेश्चन, भाई खतरनाक क्वेश्चन दिया है, e⁻x प्लस x -1। अब यहां से ये चारों, वैसे ऐसे लिमिट का क्वेश्चन है, आप में से कई लोग पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए छोड़ूंगा ये वाला क्वेश्चन, समझना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा आगे का, इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट नाउ चेक। अब आप चेक करना, कल अपन इस पे भी बात करेंगे कि आप मेरे को चेक करके बताएंगे इस फंक्शन का हुआ क्या। ठीक है, तो आप में से कई लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज निकल के आ गई कि यार ये सही है यार, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन देते हैं हम लोग अपने पेपरों में, तो आधे बच्चे तो वहीं से भाग लेते हैं। अब आप सोचो मैंने इस पे कितने क्वेश्चन करा लिए होंगे, हैं आपके सामने, 1 2, ठीक है, 3, ठीक है, उसी के 4, ठीक है, ऐसा। और मैं आपको बताऊं, इवन मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कि आप भी ये करें,
कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अंदर ऐसे क्वेश्चंस तो मैं सीधे देख के बता सकता था कि ये क्वेश्चन में एक दो ही जने और बाहर 3 जने आए, तो ये x प्लस वाई प्लस 0/3 लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अगर ऐसा है तो नीचे 3 है, x के नाम पे एक fx बाहर आया है, y के नाम पे एक fy बाहर आया है, तो 2 नहीं है, ये f ऑफ 0 है क्योंकि तीसरा फंक्शन 0 था, तो इसलिए जरूर f0 बराबर 2 है। और जिसमें भी मुझे am वाली फील आती है ना, क्या बोला मैंने, am वाली फील, अगर मुझे आपने कहीं पे भी am वाली फील दे दी अर्थमेटिक मीन वाली, तो मैं तुरंत फंक्शन fx इक्वल टू ax प्लस b पकड़ लेता हूं। तो मेरे को तुरंत क्लिक कर जाता है कि फंक्शन जरूर fx इक्वल टू ax प्लस b है। मैं इसको देख के बता सकता हूं कि x की जगह 0 रखने पर f0 कितना आया, 2, क्योंकि मैंने 2 f0 ही तो बनाया, तो मैं यहां से देख के बताता हूं फंक्शन में 0 रखने पर b है, b की वैल्यू 2 आ गई, एक। दूसरी बात, अगर मैं इसका f' निकालता हूं तो f' a हो गया, f'0 x की जगह 0 डालता हूं तो f'0 भी a हुआ, और f'0 कितना है, 2, इसका अंदर a की वैल्यू 2 आ गई, इसलिए फंक्शन हो गया मेरा, ठीक है ना, 2x प्लस 2। तो मेरे को इतना सब नाचने की जरूरत नहीं, देख के बाहर आ जाता। जिसमें भी आपने मेरे को अर्थमेटिक मीन की फील दे दी ना, मैं खट खींच जाऊंगा, खटखट। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में तो नहीं थी अर्थमेटिक मीन की फील, अगले वाले में थी क्या, अगला वाला क्वेश्चन यही था क्या, हाँ, क्यों नहीं आ रही, बिल्कुल सेम फील आ रही है मेरे को। देखो ये मेरे को 5 थोड़ी नहीं दिखेगा, ये 2 प्लस 3 दिख रहा है, ठीक है, तो मुझे ये 2 प्लस 3 दिख रहा है ना, अरे वो m1x प्लस में m2 y अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है ना, वैसी वाली फील आ रही है मेरे को, माने स्ट्रेट लाइन की फीलिंग आ रही है, बिल्कुल बराबर। अगर स्ट्रेट लाइन की फीलिंग आ रही है तो मेरे को पता है fx इक्वल टू ax प्लस b है, ठीक है, जिसमें पिछले क्वेश्चन से a तो f'0 था, तो f'0 हो गया 2x, और f0 b था तो 1, तो आंसर 2x प्लस 1 हो गया होगा। कहां गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कहां है, ये 2x प्लस 1, ठीक है। मतलब मैं क्वेश्चन को देख करके जवाब दे सकता था, मेरे को जरूरत नहीं थी, मैं इतनी दूर तक नहीं दिमाग लगाता, मैं इसको देख करके जवाब देता कि यार इसका आंसर ये हो सकता है, इसके आसपास जाएगा बॉल, ठीक है। बस मेरे को फील आ जानी चाहिए कि आपने जो अंदर अंदर सेटिंग बैठाई वो बराबर बैठ रही कि नहीं, ठीक है। अब लेकिन ये वाले क्वेश्चन में कोई फील नहीं आती, इसमें तो आपको प्रॉपर रास्ते से निकलना ही पड़ेगा, इसीलिए प्रॉपर रास्ता जानना मस्ट है, मस्ट। ये क्वेश्चन भैया ये लेवल पे खींचेगा ही खींचेगा, और कई जगह थोड़ा दिमाग का भी यूज करना होता है, मतलब थोड़ा क्या बढ़िया यूज करना होता है। और ऐसा कौन सा दिमाग है जो बच गया, बहुत सारी जगह है जहां पे आप सोच सकते थे, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होता f ऑफ x प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू fx प्लस में 2fy बाई 3, ये फंक्शनल इक्वेशन है। साथ में दे रखा है f'0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो भी है एनालिटिकल मेथड, ये किसी तरीके से अपने को फंक्शन पता करना है। मान लो मुझे फंक्शन पता करना है, वैसे तो मैं प्रॉपर रास्ते से निकाल सकता हूं, मैं आपको बताऊं, देखो जो भी मेरे को स्ट्राइक कर रहा है वो बता देता हूं आपको, मेरे को जो भी स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है ना। मेरे को एक तो f0 की जरूरत है ताकि मैं कांस्टेंट सोच लूं। देखो मेरे को यहां से फील आ गई, देखो इसके आगे 1 है, तो इसके आगे 1 है, दिख रहा है, 1 इंटू एफ एक्स प्लस में ये 2y है तो 2fy डिवाइड बाई नीचे 2 प्लस 1 दिख रहा है, तो मेरी नजर में तो एफ एक्स इक्वल टू में ax प्लस बी बिल्कुल पूरा पूरा फिट बैठ रहा है। मुझे पता है a f'0 होता है, तो ये x प्लस बी दिख रहा है। अब b कैसे निकालते हैं, b निकालने के लिए तो मेरे को f0 चाहिए, तो मैं 0 प्लस 0 बाई 3 इज इक्वल टू f0 प्लस 2f0 बाई 3, यही सोचूंगा। मैंने x की जगह y की जगह 0 डाला, तो 3f0 इज इक्वल टू 3f0 आइला, ये तो खतरनाक हो गया ना, खुद 3f0 इज इक्वल टू 3f0 आ गया, है ना, है ना, है ना। तो मेरे पास में तो इसको b को लेकर के कुछ माहौल ही नहीं बन पाया। फंक्शन में 0 बना, 3f0 बना, तो इसका तो फंक्शन ही नहीं बनाएगा। फंक्शन अपने फंक्शनल इक्वेशन तो सही लिया ना, फंक्शनल इक्वेशन सही तो ली है, इसका आंसर भी x प्लस बी ही है, यही क्वेश्चन का आंसर है, x प्लस बी, ठीक है। तो अगर देखा तो x प्लस बी, इसमें b की वैल्यू नहीं निकल पा रही हमारे पास में, कांस्टेंट कैन बी एनी नंबर, ठीक है। अच्छा वैसे तो वही ये वाला, अगर बाय द वे जैसे अब इसका दूसरा मेथड अगर देखते तो दूसरा मेथड क्या होता, ठीक है।
अगर आपने मेरे को इसका प्रॉपर मेथड पूछा होता तो मैं इसको कहता x/3 प्लस में 2y/3 इस गुण में कितना fx/3 प्लस में कितना 2/3 fy, ये तो कहता। फिर मैं डिफरेंशिएशन करता f का f डैश x x/3 प्लस में कितना 2y/3 मल्टीप्लाइड बाई x/3 का 1/3 प्लस 0, ठीक है, इस गुण में fx/3 का f डैश x/3 और प्लस में 0, यही तो होता। अब मैं x की जगह 0 डालता और y की जगह पर 3x/2 डालता, तो यहां हो जाता है f डैश x प्लस में इनकी जगह डालने पर x हो जाता। ठीक है, ये सिर्फ मैं x की जगह 0 डालता ना, पहले दिखा देता हूं, 0 प्लस में 2/3 इंटू में 3x/2 डालता, राइट है, इंटू में 1/3 आगे होता। अच्छा, आप चाहो तो ये भी कर सकते थे कि इस 3 से ये वाला 3 काट दो यहीं और इस गुण में f डैश x हो जाता। ठीक है, ये 2 कटा 3 कटा f डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया, f डैश x इज इक्वल टू f डैश x आ गया। ये जगह थी जहां पे आपकी गाड़ी वहीं लॉक हुई जहां मेरी लॉक हुई थी। ठीक है, माने मेरे पास में b के नाम पे कुछ भी आ सकता था, सही है, मैं वही बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह जाकर के लॉक हो गया, है ना, सही बात है। लॉक हुआ या नहीं हुआ ये तो आप बताओगे, लॉक हुआ कि नहीं। अरे आप तो कैसे बताओगे, हाँ क्या लगता है तेरे को लॉक हुआ। अरे तू ध्यान से देखा ही नहीं, मतलब x की जगह 0 नहीं डलवाया ना तेने, फिर लॉक कहां हुए थे अपन, फिर यहां क्या होगा f डैश 0 और f डैश 0 कितना दे रखा 1, तो fx इज इक्वल टू 1 हो गया, तो fx इज इक्वल टू कितना हो गया x प्लस c और ये आंसर हो जाएगा। डन है, क्वेश्चन में क्या मुश्किल है, राइट, ऐसा। तो बस अभी आज के दिन पे तो इतना ही छोड़ रहा हूं, ठीक है, चैप्टर मेरी तरफ से ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट। छोटा सा कुछ पॉइंट बचा है 15 मिनट का, और लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की पूरी शीट खोल रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 1 और 2 डिस्कस करूंगा कल के दिन पे। एक्सरसाइज 1 और जेईई मेंस के क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज 1 और जेईई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आप प्लीज तैयारी करके आइएगा।